हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वर्ब की। वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंग्लिश ग्रामर के पर्सपेक्टिव से और सेंटेंसेस में इस्तेमाल के पर्सपेक्टिव से। जहां हम सेंटेंसेस में वर्ब का इस्तेमाल देखते हैं तो वर्ब को हम सेंटेंस का सोल कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बिना मुकम्मल नहीं होता। हर एक सेंटेंस में वर्ब का होना ज़रूरी होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस का जो है सेंस वो नहीं आती। सेंस जो है सेंसफुल सेंटेंस नहीं बनते बिना वर्ब के। इसलिए वर्ब जो है इसको हम सोल भी कह सकते हैं सेंटेंसेस का, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सोल भी कह सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसके बिना अधूरी है और सेंटेंस भी इसके बिना अधूरे हैं। इसलिए वर्ब का इस्तेमाल, वर्ब का जो इस्तेमाल है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। हमें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें वर्ब को बड़े इम्पॉर्टेंट तरह से, बड़े ज़रूरी तरह से लेना होगा और इसको बड़ा ही क्लोजली जो है वो स्टडी करना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। वर्ब क्या होता है? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे जो वर्ब है इसका क्या काम है सेंटेंस के अंदर और किस तरह से इस्तेमाल की जाती है और इसकी कितनी काइंड्स हैं, हम इसको स्टडी करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले देखेंगे वर्ब होती क्या है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एक्शन, ओकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को जो बताती है। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग को बताए कि किसी काम की करने या होने को जो जाहिर करे, वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ब हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे रन, ठीक है, किसी काम की करने को होने को बताता है। जंप, रीड, राइट, ठीक है, इज, एम, आर, was, were, has, have, had। तो ये जो हैं वर्ब्स हैं सारे की सारे, जो किसी काम के होने को या फिर करने को जाहिर करते हैं वर्ड्स, वो वाले वर्ड्स कहलाते हैं हमारे वर्ब। ठीक है, चलते हुए आगे हम देखते हैं वर्ब की टाइप्स कितनी होती हैं। वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं? हमारे पास आ जाती है मेन वर्ब, उसके बाद आ जाती है लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद आ जाती है एक्सलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर हमारे पास आगे चल के हम देखेंगे मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो मेन वर्ब जो है ये वो वाली वर्ब हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये वाली जो वर्ब है मेन वर्ब, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एक्शन को। जो वर्ब्स रिप्रेजेंट करती हैं, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं वर्ब्स, वो वाली वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब्स। ठीक है, उन्हीं को हम कहेंगे मेन वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इनमें जो एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली मेन वर्ब्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो काइंड्स हैं उसकी, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अच्छा आगे चल के हम देखते हैं हमारे पास जो है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम ज़रा स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पास चलते हुए आगे हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ये वो वाली वर्ब्स होती हैं जिनको ज़रूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ताकि वो सेंटेंस बना सके, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब विच टेक ऑब्जेक्ट टू फॉर्म अ सेंटेंस, जिनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस बनाने के लिए, वो वाले जो वर्ब हमारी हैं वो वाली कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि हमारे पास आगे एग्जांपल, आई बॉट अ कार, मैंने खरीदी क्या, एक कार खरीदी। ठीक है, आई बॉट, अगर मैं इतना ही कह देता आई बॉट तो इससे सेंस ना आती। तो अ कार लगा है यानी कि ऑब्जेक्ट है कार, तो एज अ ऑब्जेक्ट जो कार इस्तेमाल हुआ है, तो तब जाके एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारे पास आया, तो हमें पता चला है कि हमने क्या खरीदा है। अगर हम आई बॉट ही लगा देते तो फिर हमारे पास कभी भी ये जो मीनिंग था इसका मुकम्मल ना होता। हमने जब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया तो फिर एक इसका मुकम्मल मीनिंग निकल के सामने आया कि मैंने आखिर ख़रीदा क्या है। ठीक है, उसके बाद चलते हुए आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाती है आगे चल के जो हमारे पास आ जाती है, वो आ जाती है हमारे पास अगली अगली जो है हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल, द काउ गिव्स मिल्क, गाय देती है, क्या देती है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या देती है, मिल्क, दूध देती है, यानी कि दूध एक ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा और इस सेंटेंस को मुकम्मल करेगा। तो ये जो गिव्स वर्ब है इसकी जो ऑब्जेक्ट है, इसका ये मिल्क ऑब्जेक्ट है। अगर मिल्क नहीं होगा तो फिर ये जो सेंटेंस है कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। सिमिलरली द पुलिसमैन कॉट, पुलिसमैन ने कॉट किया, पकड़ा, किसको पकड़ा भाई, किसको पकड़ा भाई, किसी को तो पकड़ना था ना, तो थीफ को, किसको, थीफ को। तो थीफ एज अ
ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और द पुलिसमैन जो है अपना कॉट जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो इस जो जो वर्ब अपना मीनिंग दिखाने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट को लेती हैं, वो वाली वर्ब्स हो जाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वाली वर्ब होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस के अंदर यूजलेस हैं, मीनिंग नहीं कंप्लीट करके देती, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देती। तो ये बात क्लियर हुई होगी। आगे चल के हमारे पास आ जाती है अगली जो एग्जांपल है वर्ब की, दैट इज़ जो हमारे पास अगली एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव वर्ब की। इनट्रांजिटिव वर्ब की कौन सी? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वो वाली वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती सेंटेंस बनाने के लिए। तो कंट्रास्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे, बिल्कुल अपोजिट है ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वो वाली वर्ब्स होती हैं जिनको सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस बन जाया करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर के इस्तेमाल से। तो वो वाली वर्ब कौन सी, उनकी क्या एग्जांपल है ये हम देखेंगे। द बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, बस इसके लिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट की जरूरत है लेकिन ऑब्जेक्ट की जरूरत इसको नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाया करते हैं। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, ठीक है। तो इस तरह से थीफ रैन, चोर भागा, ठीक है। तो ये कंप्लीट मीनिंग है, इसमें कोई भी अधूरा मीनिंग नहीं है। तो इसलिए ये वो वाली वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती सेंटेंस बनाने के लिए। तो इन वर्ब्स को हम कह देते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। आगे चलते हुए हमारे पास आ जाती है लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। लिंकिंग वर्ब जो होती हैं ये लिंक करती हैं सब्जेक्ट को इसके कंप्लीमेंट के साथ। एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बीच में आती थी वर्ब। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को अक्सर दर्शाया करती हैं, दिखाया करती हैं, इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग जो हमने पढ़ा था ना ऊपर डेफिनेशन के अंदर, स्टेट ऑफ बीइंग, तो वही स्टेट ऑफ बीइंग में कोई क्या है, ठीक है, कोई कहाँ है, कोई क्या है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लिंकिंग वर्ब्स जो है स्टेट ऑफ बीइंग की हालात में इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है, जो सब्जेक्ट को अपने कंप्लीमेंट के साथ जोड़ देती हैं, वो वाली वर्ब जो होती हैं वो वाली होती है वर्ब लिंकिंग वर्ब। जो वाली वर्ब सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट के साथ जोड़ें वो वाली वर्ब्स होती हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पलों से हम देखेंगे क्या है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है इस तरह से इस्तेमाल हो जाएंगी सेंटेंस के अंदर, जैसे कि रमेश कोई सब्जेक्ट है, इज हमारी हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, और टीचर है हमारा सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट। यहाँ काम नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अगर एक्शन हो रहा होता तो फिर मेन वर्ब आती, एक्शन वर्ब आती, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है क्योंकि कोई क्या है, ठीक है, रमेश टीचर है, ठीक है, गोपाल एक स्टूडेंट है, गोपाल सब्जेक्ट है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। यहाँ काम नहीं हो रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। सिमिलरली देयर वर प्लेयर्स, वो वहाँ कौन थे, वहाँ कौन लोग थे, वहाँ कुछ खेलने वाले थे, कोई खिलाड़ी थे, खेलने वाले थे, ठीक है। तो वह ये स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाया जा रहा है, ओकरेंस को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, तो जहाँ पे एक्शन नहीं होता हमें सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट के साथ जोड़ना होता है, तो वहाँ पे जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं लिंकिंग वर्ब का, ठीक है। मूविंग फर्दर, आगे चलते हुए हमारे पास जो अगली चीज़ है दैट इज़ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं ये देखना ज़रूरी है हमारे लिए। एक्सिलरी वर्ब वो वाली वर्ब होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब के साथ, जो एक्सपोर्टर होती हैं। एक्सिलरी मींस हेल्प करती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, किसकी, मेन वर्ब के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं, ताकि सेंटेंस का पूरा मीनिंग आए, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाया जाए, तो भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाती है एक्सिलरी वर्ब्स हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ सेंटेंस। एक्सिलरी वर्ब वो वाली वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब के साथ एज अ हेल्पर इस्तेमाल होती हैं, ताकि जो सेंटेंस है उसको मीनिंगफुल बनाया जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने राइटिंग हो रही, राइटिंग एक मेन वर्ब है, राइटिंग एक्शन वर्ब है, उसके साथ इज इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाए। ये ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है, ठीक है, वो लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया किसका, जो इस्तेमाल किया गया किसका, लिंकिंग
इस्तेमाल किया गया यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का। मूविंग मूविंग फर्दर, पियोन इज रिंगिंग द बेल। रिंगिंग एक मेन वर्ब है, इसके साथ इज का एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका इस्तेमाल किया ताकि हमारे पास सेंटेंस का एक मीनिंग आए। तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया कि पियोन क्या कर रहा है, रिंग जो है वो बजा रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हुए आगे हम देखते हैं एक और एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम जा रहे हैं, मेन गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, इसके साथ हमने वर्ब का इस्तेमाल किया तो वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, तब जाके हमें इसका मीनिंग भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।